आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, एक स्थान पर 500 न्यूटन प्रति कूलाम का वैद्युत क्षेत्र पूर्व की ओर है। इस क्षेत्र में ऐसी वस्तु स्थित है जिस पर 10 की घाते 3 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। वस्तु पर लगने वाले बल की दिशा तथा परिमाण ज्ञात करिए। अब आइए न्यूमेरिकल में जो कुछ दिया है उसे हम लोग नोट कर लेते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी गई है E = 500 न्यूटन प्रति कूलाम। साथ ही साथ इसमें दिशा भी दी गई है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की पूर्व की ओर, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी दी है, यानी कि n = 10⁻³ अब देखिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई है और साथ ही साथ ये भी बताया गया है इस न्यूमेरिकल में कि उनकी अधिकता है, तो हम यहां पर नोट कर लेते हैं अधिकता है। अब देखिए इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी तो वस्तु ऋणावेशित होगी। वस्तु कैसी होगी? ऋणावेशित होगी। ये आप पिछले लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं। वस्तु ऋणावेशित होगी। अब इसमें ज्ञात क्या करना है? वस्तु पर लगने वाले बल का परिमाण, यानी कि F की वैल्यू हमें इसमें फाइंड आउट करना है। तो आइए फार्मूला लगाते हैं हम लोग, क्योंकि F = Q × E। अब देखिए न्यूमेरिकल में Q की वैल्यू तो दी नहीं है, तो इसलिए हम फार्मूला क्या लगाएंगे Q का? Q = N × E। तो फार्मूला हमारा बन जाएगा F = N × E × E, क्योंकि E डायरेक्टली तो आवेश की वैल्यू दी नहीं गई है, तो इसलिए हम इसमें फार्मूला लगाएंगे N × E, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें दी गई। अब आइए इनकी वैल्यू रख देते हैं। इसमें ध्यान रखिएगा कि E की वैल्यू आप जरूर नोट कर लीजिएगा, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। आइए फार्मूले में पुट कर देते हैं वैल्यू। तो N की वैल्यू 10⁻³ × 1.6 × 10⁻⁻19 इंटू E की वैल्यू 500। पावर को एक तरफ कर लेते हैं और जो अंक है उन्हें एक तरफ लिख लेते हैं। तो ये 1.6 × 500 इंटू 10⁻⁻19, और ये 10⁻³ प्लस का है, तो इसके पावर में प्लस का 3 नोट कर देते हैं। इसे और सॉल्व करते हैं। 1.6 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं 500 में, तो ये हो जाएगा इंटू 10⁻19 में 3 चले गए तो माइनस का 16 हो गया। अब देखिए दशमलव को 2 अंक आगे ले जाते हैं, ये हो जाएगा 8.000 इंटू 10⁻⁻16। अब देखिए दशमलव को जो अंक आगे ले जाते हैं हम पावर में उतना ही प्लस कर देते हैं। तो 2 अंक आगे ले गए दशमलव को, तो यहां पर हम लोग कर देंगे प्लस का 2, और दशमलव के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं होता, तो ये हो जाएगा 8 × 10⁻⁻14 न्यूटन। ये हमारा आंसर है। अब देखिए इसमें दिशा पूछ रहा है वो, तो दिशा भी नोट कर देते हैं। दिशा के लिए देखिए जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा है वो पूर्व की ओर है, लेकिन यहां पर जो वस्तु है वो कैसी है? ऋणावेशित है। तो उस कंडीशन में जो वैद्युत बल लगेगा वस्तु पर, वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के विपरीत दिशा में लगेगा। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूर्व की ओर है, तो इस पर जो लगने वाला बल है वो पश्चिम की ओर होगा, क्योंकि वस्तु ऋणावेशित है। तो दिशा लिख देते हैं हम लोग पश्चिम की ओर। दिशा इसकी हो गई पश्चिम की ओर। क्यों हो गई वो भी लिख देते हैं, क्योंकि वस्तु ऋणावेशित है, अतः वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगेगा। ये हमारा आंसर हो गया।